हाय डियर स्टूडेंट, जीडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आईपीएससी नॉमिनेशन यानी कि आईपीएससी का नामकरण करने जा रही हूँ। आईपीएससी का फुल नेम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले आईपीएससी नेम में आपको कार्बन श्रृंखला ज्ञात होनी चाहिए। आईपीएससी में प्रेफिक्स एंड सफिक्स सबसे पहले मायने रखते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको प्रेफिक्स बताना चाहती हूँ। प्रेफिक्स यानी कि आईपीएससी का नामकरण करते वक्त आपको पहले लिखा जाता है, वो हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। पहले आप आईपीएससी नेम यानी कि पूर्व लगन देख लीजिए, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 तक ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा। कार्बन का अगर एक परमाणु होगा तो उसे पढ़ेंगे मेथ। अगर कार्बन का 2 परमाणु होगा यानी कि C2 उसे पढ़ेंगे एथ। अगर कार्बन का 3 परमाणु होगा यानी कि C3 उसे पढ़ेंगे फ्रोप। अगर कार्बन का 4 परमाणु होगा तो उसे पढ़ेंगे ब्यूट। अगर कार्बन का 5 परमाणु होगा यानी कि C5 उसे पढ़ेंगे पेंट। अगर कार्बन का 6 परमाणु होगा यानी कि C6 उसे पढ़ेंगे हेक्स। अगर कार्बन का 7 परमाणु होगा यानी कि C7 उसे पढ़ेंगे हेप्ट। अगर कार्बन का 8 परमाणु होगा C8 यानी उसे पढ़ेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन का 9 परमाणु होगा C9 उसे पढ़ेंगे नॉन। अगर कार्बन का 10 परमाणु होगा तो उसे पढ़ेंगे डेक। ये आईपीएससी नाम बनाते वक्त काम आएंगे, इन्हें याद करना पड़ेगा। अब पढ़ाएंगे आप लोगों को सफिक्स। सफिक्स यानी कि अनुलग्न। एग्जाम्पल ये आपको बाद में बताएंगे। अब आ जाते हैं सफिक्स पर। सफिक्स यानी कि अनुलग्न। ये 3 होते हैं अनुलग्न। ये आपको आईपीएससी नाम बनाते वक्त आपको लास्ट में ऐड करने पड़ते हैं, वो आईपीएससी नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि 3 होते हैं सफिक्स, जैसे कि सी बॉन्ड सी, अगर एक बॉन्ड है उसे एन पढ़ेंगे। अगर सी डबल बॉन्ड सी, अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसे इन पढ़ेंगे। अगर कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी उसे पढ़ेंगे आयन। तो अब ये आपको अनुलग्न यानी कि सफिक्स एन एंड इन आयन को थोड़ा डिफाइन करते हैं। जैसे कि सी बॉन्ड सी किस में लगता है, एल्केन में आता है। एल्केन का आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, CN + H2N + 2, CN + H2N + 2। ये एल्केन का सूत्र है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। और एल्कीन का सूत्र क्या आता है, यानी C डबल बॉन्ड C हो वहाँ पर एल्कीन होता है, वो एल्कीन के समूह में आता है CN + H2N। ये एल्कीन का सूत्र है, यानी कि C डबल बॉन्ड C, CN H2N + H2N - 2। ये एल्काइन, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर एल्काइन के समूह से बॉन्ड होता है, तो CN + H2N - 2 एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि जहाँ पर आयन होगा वहाँ पर एल्काइन समूह का सदस्य होगा। अब आपको डिफाइन करना चाहती हूँ, जैसे कि एल्केन कैसे बना। जैसे कि कार्बन के वाहक कोश में कितने परमाणु होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन के 4 होते हैं। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, C6 होता है। तो C6 का अगर एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो कितना होगा, इसका वर्गीकरण करेंगे तो कितना होगा, 2,4। तो इसके भाग कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो C बॉन्ड C के अंदर इसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसे ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रखेंगे, तो 1 2 3 और इधर 1 2 3 3 3 1 1, ये जो बॉन्ड है, एक 1 बॉन्ड लगा है, ये 1 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। तो अगर इसमें अणुओं की जगह H लगाएंगे, हाइड्रोजन रखेंगे, तो CH 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 C बॉन्ड H C बॉन्ड H C बॉन्ड H C बॉन्ड H C बॉन्ड H।
तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? इसमें कार्बन के कितने सी बॉन्ड एच, तो सी लिख दिया। एच कितने हैं? 1 2 3, तो CH3 बॉन्ड लगा दिया। CH 1 2 3 एच, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, CH3, तो CH3 लिख दिया। तो इसे इसका IUPAC नेम करेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे कि देखो, IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो कितने हैं? मेथ कार्बन के परमाणु कितने हैं? 2 हैं। क्रॉस का नीचे करो, नीचे। कार्बन के परमाणु कितने हैं? देखो, कार्बन के परमाणु हैं 2। 2 को अगर कार्बन के 2 परमाणु होते हैं तो क्या लिखते हैं? C2, यानी कि कार्बन की संख्या 2 है, यानी कि श्रृंखला में C2 है, तो किसे क्या पढ़ेंगे? एथ। क्या पढ़ेंगे? एथ पढ़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि कितने हैं? CH3 तो 2 हैं, तो एथ। अब बॉन्ड एथ प्लस, अगर एक बॉन्ड होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं? एन। क्या पढ़ते हैं? बोलो। एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एन। तो ये क्या मिलके हुआ? इसे दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन। समझ में आया? यस। अब बताते हैं C डबल बॉन्ड C, यानी कि क्या? क्रॉस नीचे। C डबल बॉन्ड C, यानी कि एल्कीन वाला। एल्कीन का बताते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन में कितने होते हैं? डबल बॉन्ड। तो कार्बन के बीच 2 बॉन्ड हो गए, यानी कि ये कार्बन के बाह्य कोश के 2 परमाणुओं को आपस में साझा करता है। कार्बन के बाह्य परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? 4। तो 4 में 2 तो साझा कर लिए, कितने बचे? 2 बचे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? जब 2 बचे हैं तो C बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH। तो ये कितने, इसे कैसे लिखते हैं? C2। क्या लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C और H के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो कार्बन के 2 परमाणु होते हैं तो क्या पढ़ते हैं? 1 2, तो क्या पढ़ते हैं? मेथ एथ प्लस एथ डबल बॉन्ड होता है तो क्या पढ़ते हैं? इन। तो क्या हो जाएगा? एथीन। अब बताते हैं ट्रिपल बॉन्ड का रूल। सी ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C। तो कार्बन के कितने बाह्य परमाणु, कितने बाह्य कोश में कितने अणु होते हैं? 4 होते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड लगे, तो 3 बॉन्ड आपस में साझा करते हैं। कितना परमाणु बचा? एक C में, एक इधर एक इधर, 3 4, 3 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4 हो गए। तो C ये तब एक अच्छे जो अणु करते हैं साझा, तो जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, H तो लगाएंगे सभी में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या में कार्बन के कितने परमाणु हैं? 1 2, मेथ एथ। तो एथ प्लस आइन, सॉरी यहाँ पे गलत लेगा, यहाँ पे होगा एथाइन। क्या होगा? एथाइन। यहाँ पर होगा एथाइन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो क्या होगा? एथाइन। सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ एथाइन होगा। आप लोग समझ गए होंगे, टाइप करते गलत हो गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। थोड़ा पतला नहीं चलेगा?
ये श्रृंखला दी है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 CH3। तो मतलब इसे कैसे पढ़ेंगे कि ये किसके समूह का है, एक बॉन्ड लगा है तो ये एल्केन समूह का सदस्य है। तो इसे आईपीएसी में कन्वर्ट करें तो कैसे करें। सबसे पहले कार्बन की संख्या गिन लेते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो हम ऊपर से पढ़ते आएंगे, 5 पर क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 होगा तो क्या होगा, मेथ। 2 होंगे तो एथ। 3 होंगे पहले मेथ एथ प्रोप ब्यूट फेंट, यानी कि फेंट। तो सब लिख लेंगे फेंट। क्या लिख लेंगे, फेंट। और ये किसके समूह का सदस्य है, एन। यानी कि एक बॉन्ड लगा तो इसे क्या अनुलग्न पूर्व लगन इसमें क्या लगेगा, अनुलग्न तो पेंट हो गया। और अनुलग्न क्या लगेगा, एन, क्योंकि किसका सदस्य है ये, एक सी बॉन्ड सी का, यानी कि एल्केन का सदस्य। एक बॉन्ड लगा तो एन लिखेंगे। तो ये पूरा बन के क्या तैयार होगा, पेंट प्लस एन बराबर क्या होगा, पेंटेन। ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा बना के भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब एग्जाम्पल दूसरा बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी, ये दूसरा एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें मतलब डबल बॉन्ड 2 जगह दिए हैं, तो आप मतलब कैसे बताएंगे, कैसे कहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो जिस तरफ से बॉन्ड सबसे नज़दीक पड़े उस तरफ से गिनती करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसमें कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 1 2 पहले 3 4 5 6। तो इसमें सबसे पहले क्या, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, एक पे है तो एक लिख लेंगे। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 2 3 4, 4 पे है तो कोमा लगा के 4 लिख लेंगे। ये डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, डाई। डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, डाई। तो डाई, डबल बॉन्ड को डाई भी पढ़ते हैं तो डाई लिख देंगे। फिर प्लस डाई लिख देंगे। तो डबल बॉन्ड का पूर्व लगन सॉरी अनुलग्न क्या होता है, क्या होता है, इन। क्या होता है, इन होता है तो इन लिख देंगे, इन। यानी कि 1 और 4 डाई प्लस इन, यानी कि 1 और 4 पर डबल डाई है, क्या इन है। और कितने, 6 हैं। कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट फेंट हेक्स। यानी कि 6 पे अगर 6 परमाणु होते हैं तो उसे पढ़ते हैं हेक्स। तो प्लस हेक्स जोड़ दो, हेक्स। तो ये मतलब क्या बनेगा, 1 और 4 डाई इन हेक्स। तो ये तैयार हो जाएगा, 1 और 4 डाई इन हेक्स। समझ में आया। या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ऐसे इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 4 डाई हेक्स और इन को लास्ट में जोड़ दे, यानी कि अनुलग्न लास्ट में ही लगता है। तो 1 और 4 डाई हेक्स इन। थोड़ी सॉरी राइटिंग थोड़ी वैसी चल रही है, पेन ना थोड़ा मोटा चल रहा है। अब एग्जाम्पल थर्ड पढ़ेंगे। एग्जाम्पल थर्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इसमें तीनों बॉन्ड हैं, N E 9। तो कैसे इन्हें सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया कि जिधर से बॉन्ड पास पड़ता है उधर से कार्बन की काउंटिंग करते हैं। तो कार्बन 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन के परमाणु हैं 5। अब
एक पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक को पढ़ेंगे, एक लिख जिस पे है उस पे वो लिख देंगे एक। एक पे क्या है, तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, आयन। और तीन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, इन। तो एक आयन, तीन इन, और कोमा लगा देंगे। और कितने कार्बन के परमाणु कितने हैं, कार्बन के परमाणु 5 हैं, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट फेंट, यानी कि फेंट, क्या लिख देंगे, फेंट। तो इसे इसे ऐसे, ये थोड़ा यहाँ पे मतलब तीन एक आयन पेंट, थोड़ा जो यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ क्या पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ लेंगे वन आयन, वन आयन, ये गलत हो गया, वन आयन, वन पे क्या, वन आयन, और तीन पेंट, और पेंट और डबल बॉन्ड है, तो वन आयन, तीन, तीन पे क्या है, तीन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंटीन, डबल बॉन्ड को का इन पढ़ते हैं, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया, पेंटीन। ये पढ़ा चौथा, चौथा देख लो, CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH3। तो इसमें कार्बन के परमाणु किधर से पास में पड़ता है, इसमें पास में पड़ता है इधर से। तो 1 2 3 4 5, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 5 हैं। तो इसमें एक और दो, दो पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो, तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या करते हैं, पढ़ते हैं आयन, तो टू आयन, ठीक, टू आयन। और कितने हैं, कार्बन के परमाणु कितने हैं, 5, तो 5 को में तेत प्रोब ब्यूट पेंट, आप ऐसे पढ़ के वो याद करके चेक कर सकते हैं। तो दो आयन कोमा पेंट, इसे कैसे बना सकते हैं, टू पेंटाइन, क्यों, आयन अनुलग्न लास्ट में लगता है, तो टू पेंटाइन, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आज 2 दिन में लाइव आऊँगी, अगर विस्तार से जानना है तो मेरी लाइव में ज़रूर आइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात 9 बजे से 10 बजे तक शायद मैं लाइव चलाऊँगी, अगर विस्तार से जानना है तो लाइव में ज़रूर आइए। मैं बिट ट्रिकी के साथ आपको IPSC नाम आपके माइंड में ऐसे सेट कर दूँगी, ऐसे किसी ने नहीं किए होंगे। GD इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।